नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, ये अपना एडवर्ब का क्लास नंबर क्या है? थर्ड है। और एडवर्ब में अभी तक हम सभी ने क्या सीखा है? एडवर्ब में अभी तक हम सभी ने क्या सीखा है? बस इसी बात को हम सभी को देखना है मेरे भाई। एडवर्ब की अगर हम आप सभी से बात करना चाहें मेरे भाई, लेकिन एक बार अगेन अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ये हमारा ऐप है, आपकी जीत हमारे साथ। इसमें आप सभी नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ पेड है। इसमें कंटेंट आप पा सकते हैं। 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट भी आप सभी को इसमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो आ जाता है क्या अपना एडवर्ब। एडवर्ब को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है मेरे भाई? आप सभी को ये बहुत जरूरी है जानना। अगर हम सभी आपसे एडवर्ब की बात करना चाहें मेरे भाई, तो एडवर्ब के लिए हम सभी ये कह सकते हैं कि भाई एडवर्ब को हम सभी को कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, कैसे सीखना। एडवर्ब में अभी तक जो हमने पढ़ा भाई, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? तो आप बेसिक याद रखना कि भाई एडवर्ब वो है जो किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करे, जो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम करे। और बेसिकली एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करने का काम करता है। हमने इतनी बात अब तक सीखा भाई, इसके 10 टाइप हमने सीखा। आप सभी ने इस बात को देख लिया। आपने बेसिक एडवर्ब का सीख लिया है। अब ये क्या है भाई? एडवांस है। एडवांस की अगर हम आपसे बात करें तो एडवांस में क्या? एडवांस की अगर हम बात करें आपसे तो एडवांस में क्या? तो एडवांस में ये आएगा कि भाई एडवर्ब के सवाल आपके एग्जाम्स में कैसे बनते हैं, या एडवर्ब के सवाल बनने का क्या तरीका है, कैसे कैसे सवाल अपने एग्जाम्स में एडवर्ब के बनते हैं। एडवांस में हम सभी ये सीखने वाले हैं। तो आ जाओ सीखते हैं। अगर हम बात करें यहां पर भाई टाइप 1 की, तो एक बार सवाल को थोड़ा सा समझो, सोचने की कोशिश करो। टाइप 1 क्या है? अगर हम आपसे किसकी बात करें मेरे भाई? टाइप 1 की बात करें तो दे आर अनरीजनेबल वरीड। दे आर अनरीजनेबल वरीड। अब एक बात कहना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप सभी याद रखना। क्या? सुनो, किसी नाउन में एलवाई को सफिक्स किया जाए तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। याद रखना, बताया जा चुका है पहले भी। और किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई सफिक्स करना तो वो क्या होगा? कोई एडवर्ब होगा। हमने क्या लिखा मेरे भाई कि नाउन के साथ एडजेक्टिव को एलवाई को सफिक्स करना एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई को सफिक्स करना क्या? एडवर्ब। हमने यही तो लिखा, बोलो हाँ। अब एक बात कहना कि एक सीक्वेंस होता है जिसे आप हमेशा याद रखना। कौन सा सीक्वेंस जो हमेशा काम में आएगा? डिटरमिनर होगा, फिर क्या होगा? एक एडवर्ब होगा, इसके साथ क्या होगा? कोई एडजेक्टिव होगा, और फिर क्या होगा? आपका एक नाउन होगा। और फिर क्या होगा? आपका एक नाउन होगा। डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और क्या? नाउन होगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो डिटरमिनर होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, और फिर क्या होगा मेरे भाई? एक नाउन होगा। अब आपको ये बात समझ में आई? अब एक बात कहना कि देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एक एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये भाई एडजेक्टिव है। तो किसी एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए? कोई एडवर्ब आना चाहिए। लेकिन हम सभी को ये बात ऑलरेडी पता है कि अगर किसी वर्ड की एंडिंग ABLE या फिर IBLE, OUS, FUL, LESS, SOME, IVE या IC से हो, ABLE, IBLE, OUS, FUL, LESS, SOME, IVE और IC से हो, तो आप एक बात कहना मेरे भाई
कि अगर किसी वर्ड की एंडिंग यहां से हो रही है, अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग अगर यहां से हो रही है, तो आप एक बात कहना कि आप जो करोगे ना, आप ऐसा करोगे कि आप कहोगे मेरे भाई ये क्या है, अपना एडजेक्टिव है, ये क्या है, अपना एक एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड की एंडिंग यहां से हो रही है, तो आप सभी कहना कि ये क्या हुआ, एक अपना एडजेक्टिव हुआ, ठीक है भाई, ये क्या है, अपना एडजेक्टिव है। अब एक बात कह लेना कि भाई ठीक है, ये क्या हुआ, अपना एडजेक्टिव है, बात समझ में आ गया, क्या है, अपना एडजेक्टिव है। तो अब एक बात कहना कि भाई यहां पे हमें समझ में आए कि ABLE एक एडजेक्टिव है, लेकिन किसी एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आना चाहिए, ये लिखा गया एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब होना चाहिए। अगर एडवर्ब होना चाहिए तो हमें कहना चाहिए भाई अनरीजनेबल नहीं, अनरीजनेबली कहना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अनरीजनेबली कहना चाहिए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार आप स्वयं से समझने का प्रयास करें और फिर आप हमें बताएं कि आपने आखिर क्या समझा। ही हैज स्पेंट, अगर स्पेंड के फॉर्म की बात करें तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट होता है, क्या होता है मेरे भाई। अगर स्पेंड के फॉर्म की बात अगर मैं आपसे करना चाहूं, तो आप सभी कहना कि स्पेंड खर्च करना, स्पेंट एंड स्पेंट होता है, ये होता है। तो आप कहना कि ही हैज स्पेंट सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट की अगर हम आपसे बात करें तो श्योर है कि ये एक क्या है, अपना नाउन है। श्योर है कि ये एक क्या है, अपना नाउन है। ये अमाउंट की बात करें तो श्योर है कि ये अपना एक क्या है, एक नाउन है। और अगर सिग्निफिकेंटली की बात करें तो ये अपना एक क्या होना चाहिए, एडवर्ब, क्योंकि अगर मैं सिग्निफिकेंट कहता हूं, अगर मैं सिग्निफिकेंट कहता हूं तो सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है। अगर इस एडजेक्टिव में हम सभी क्या करें, एलवाई को सफिक्स कर लें, सिग्निफिकेंटली इस एडजेक्टिव में एलवाई को सफिक्स कर लें, तो वो क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिखा कि ही हैज स्पेंड सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ मनी। तो अमाउंट एक नाउन है, किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, अगर एडजेक्टिव आएगा तो सिग्निफिकेंटली नहीं, हमें क्या लिखना होगा, सिग्निफिकेंट कहना होगा, ये कहना होगा। आगे देखिए, वी कांट सी क्लियर एट नाइट, यानी हम रात्रि में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, हम रात्रि में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो आप ये बताना कि क्लियर वर्ड जो है वो सी के बारे में बताने का काम कर रहा है। और क्लियर वर्ड की अगर हम आपसे बात करें तो आप कहना ये स्पष्ट रूप से एक हुआ क्या, एडजेक्टिव है। क्लियर वर्ड स्पष्ट रूप से एक हुआ क्या, तो आप कहना कि भाई क्लियर वर्ड स्पष्ट रूप से एक है क्या, एक एडजेक्टिव है। अगर इस एडजेक्टिव में एलवाई को लगा लिया जाए तो ये क्या बनेगा, क्लियरली बनेगा, जो कि होगा क्या, अपना एडवर्ब होगा, जो कि होगा क्या, अपना एडवर्ब होगा। तो अब कहना कि वी कांट सी क्लियर एट नाइट कहना गलत होगा, हमें लिखना चाहिए वी कांट सी क्लियरली एट नाइट, क्योंकि जो वर्ब को बताएगा वो एडवर्ब होना चाहिए। ये एडवर्ब का बिल्कुल बेसिक है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, एडवर्ब होना चाहिए। ये वर्ब का बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक, एडवर्ब का। अब कहना कि वी हैव सॉल्व द पजल, हैव सॉल्व क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, वर्ब के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ। अब ये इजी क्या है, तो आप कहना भाई इजी तो एक एडजेक्टिव होता है, ये बात हम सभी को पहले से ही क्लियर है कि इजी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करता है। अब यहीं पे अगर हम आपसे बात कर दें कि इजली की, तो आप कहना कि भाई इजली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या एडवर्ब अनदर एडवर्ब को डिफाइन करने का काम करता है। या फिर क्या, एडवर्ब किसी अनदर एडवर्ब को डिफाइन करने का काम करता है, बात समझ में आया। मतलब एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करने का काम करता है।
एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आया हमें? अगर इतनी बात हमें समझ में आई तो आप कहना कि वी हैव सॉल्व द पजल इजी। तो आप कहना ये इजी किसके बारे में बताने का काम कर रहा है? पजल सॉल्व के बारे में। सॉल्व क्या है? एक वर्ब है, और जो वर्ब को बताने का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? जो वर्ब को बताने का काम करेगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे, और हमें लिखना क्या होगा? इजली कहना होगा। क्या कहना होगा? इजली कहना होगा। ठीक है ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, एक बार आप 5 नंबर पर विचार करें कि आखिर ये 5 नंबर का आपका क्या सवाल लिखा गया है, जल्दी से। चलो कर लिया आपने। चलो कर लिया आप सभी ने ये। अगर आपने इस बात को कर लिया होगा, समझ में लिया होगा भाई कि किसके बारे में बात की जा रही है। चलो अब आप ये बताएं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपको केवल इसमें एक बात समझ में आई होगी, इतनी बात कि आप कहना कि गुरुजी देखो पजल क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले ये जो आया ये एक क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर किसी नाउन के लिए लगता है। अब इजली यहां पर नहीं, हमें कहना चाहिए इजी कहना चाहिए। इजी ही हमें क्यों कहना चाहिए भाई? इजी हमें इस वजह से कहना चाहिए क्योंकि ये कोई एडजेक्टिव है। ठीक है ना? ये क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? तो अब कहना चाहिए हमें ये। अगला देखो, मोहन सैंग स्वीट। एक बात बताना कि भाई स्वीट किसके बारे में? मोहन के बारे में बता रहा है, गाने के बारे में। सिंग की फॉर्म ये होती है, सिंग, सैंग और संग, ऐसा लिख होती है। देखो, सिंग, सैंग एंड संग, ऐसा होता है। तो अब कहना कि मोहन सैंग स्वीट, आप कहना ये नहीं होगा मोहन सैंग स्वीट। क्यों? क्योंकि ये सिंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब के बारे में बताने का काम कर रहा है। और जो वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा वो अपना क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। मतलब हमें कहना चाहिए भाई स्वीटली होना चाहिए। क्या स्वीटली होना चाहिए? अगला देखो, आई नीड अ बुक फॉर थरा या थरली रिवीजन। तो एक बात कहना भाई, रिवीजन क्या हुआ? आपका एक नाउन हुआ। अब ये बताना, थरा एक यहां पर एडजेक्टिव है और थरली आपका एडवर्ब है। अब कहना किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा।
किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। एंड अ थरा या थरली रिवाइज्ड मटेरियल, तो मटेरियल क्या हुआ आपका, एक नाउन हुआ, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया, उस एडजेक्टिव से पहले क्या आया, कोई एडवर्ब आया, थरली, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर थरा नहीं होगा और ये क्या है आपका डिटर्मिनर है। तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो समझ में आ गया, एक बार देख लो जल्दी से। चलो कर लिया आप सभी ने। अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पर और टाइप नंबर 2 समझते हैं। टाइप नंबर 2 की अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, तो टाइप नंबर 2 में क्या है, इस बात को आप सभी समझो कि टाइप नंबर 2 में क्या है। बहुत आसान सी बात है जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है, क्या कि भाई लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब की बात। तो चलो अब एक बात बताना मेरे भाई, सुनना। मैं आपको बात ये करना चाह रहा हूं कि हमने क्या लिखा, द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। क्या बताया हमने, द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। एक बात बताना, हमने आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाया है। अगर आपकी कभी लिंकिंग वर्ब आए तो आप क्या ना मेरे भाई, लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा। अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल आएगा सर लिंकिंग वर्ब होती कितनी है, तो सुनो। अगर लिंकिंग वर्ब की बात करें तो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, लेकिन फिर भी देख लो। बी हो गया, बिकम, स्ट्रीम, अपीयर, लुक, टेस्ट, फील, स्मेल, गेट, प्रूफ एंड साउंड। ये अपनी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये अपनी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। मतलब इन वर्ब के साथ क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई एक्शन वर्ब आ जाए तब हम क्या करें, तो आप क्या ना भाई, किसी भी एक्शन वर्ब के साथ जो आएगा वो एडवर्ब आएगा। किसी भी एक्शन वर्ब के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगा। तो अब कहना मेरे भाई कि लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव। एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगा, एडवर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब है तो क्या आया, एडजेक्टिव। एक्शन वर्ब है तो क्या आया, एडवर्ब आया। अब सुनो मेरी बात को, क्या करोगे, टाइप नंबर 2 में आ जाओ। क्या करोगे, टाइप नंबर 2 में आ जाओ आप सभी। क्या लिखा गया है सुनो और समझो। हमने क्या लिखा कि द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। हमने क्या लिखा कि द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। जो फ्रूट है
वो टेस्ट करने में कैसा लगता है? स्वीट लगता है। द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। अब एक बात बताना, टेस्टेड क्या हुआ? एक लिंकिंग हुआ। अगर ये लिंकिंग है तो लिंकिंग के साथ मुझे चाहिए क्या? कोई एडजेक्टिव। लेकिन एल वाई लगा, ये तो एडवर्ब है, फिर ये गलत है। होना क्या चाहिए भाई? स्वीट होना चाहिए। शी अपियर्स, अपियर्स की बात करें तो अपियर हो गया, लुक हो गया, शीम हो गया, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी अपने लिंकिंग होते हैं। और लिंकिंग के साथ हम क्या लगाएं भाई? कोई वर्ब लगा, कोई एडजेक्टिव लगाएं। तो ये सैड एडजेक्टिव है, सैडली क्या है? अपना एडवर्ब है। द फूड दैट सी प्रिपेयर्ड, हमने कह दिया खाना जो उसने क्या किया? बनाया। टेस्टेड डिलीशियसली, तो एक बात कहना कि टेस्टेड क्या हुआ? एक लिंकिंग है, बोलो हाँ। अगर ये लिंकिंग है मेरे भाई, तो आप कहना कि इसके साथ क्या लगेगा? कोई एडजेक्टिव लगेगा। और हमें क्या कहना चाहिए? डिलीशियस कहना चाहिए। और हमें क्या कहना चाहिए मेरे भाई? डिलीशियस कहना चाहिए। अगला देखो आप सभी, मोहन बिकेम एंग्री या एंगरली व्हेन आई वॉज एंग्री या एंगरली। एक बात बताना, अगर हम बात करें तो बिकम बिकेम, अच्छा जिस टाइप से कम की फॉर्म होती है ना, उसी टाइप से बिकम की भी होती है। क्या कहते हैं हम सभी? कम केम कम। क्या कहते हैं हम सभी? कम केम कम। थर्ड फॉर्म अगेन क्या हो जाती है? कम ही हो जाती है। कम केम कम, थर्ड फॉर्म अगेन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम बिकम की वहीं पर बात करें तो आप कहना बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम, और क्या कहना? बिकम, बिकम बिकेम, और क्या कहना? बिकम, बिकम बिकेम, और क्या कहना? बिकम कहना। आप सभी ऐसा कहना। अब क्या कहोगे कि मोहन बिकेम एंग्री या एंगरली व्हेन आई वाज एंग्री या एंगरली। एक बात बताना आप सभी, भाई ये अपनी एक लिंकिंग है, लिंकिंग के साथ एडजेक्टिव ये लगेगा, ये तो एक एडवर्ब है। फिर आप सभी कहना कि व्हेन आई वॉज क्या हुआ भाई? एक लिंकिंग है, इसके साथ एडजेक्टिव लगेगा, कोई अपना एडवर्ब नहीं लगेगा, कोई अपना एडवर्ब नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई इतनी? अगर ये बात, इतनी बात अगर आपको पल्ले पड़ गई है तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा इसके आगे, इसके आगे मैं आपको सिखाना चाहूंगा, इस वाले सवाल को बताना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का एक बार सवाल आप पढ़ो। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी इस सवाल को एक बार पढ़ो। सी स्लेप्ट क्वाइट या क्वाइटली। क्वाइट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्वाइटली की बात करें तो एक एडवर्ब है। एज द ब्रीज, ब्रीज कहने का मतलब हवा। बिकेम, अच्छा बिकेम की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही लिख लो, बिकेम क्वाइट या क्वाइटली। एक बात समझना, अगर हम बात करें स्लीप की तो क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। और अगर हम आपसे बात करें अस्लीप की तो अस्लीप एक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अस्लीप होता क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। स्लीप क्या होता है? एक वर्ब होता है। अब कहना कि ये एक एक्शन है, अगर ये एक एक्शन है तो फिर कहना कि इसके साथ कोई एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एल वाई लगा, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव ये हो। एस क्योंकि बिकेम, ओहो गलत 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 गलत, जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक्शन है, अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके साथ एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। एज द ब्रीज बिकेम, अब ये लिंकिंग है, लिंकिंग के साथ एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर थोड़ा सा ध्यान देना। श्रेया लुक्स नाइस या नाइसली एट देम। एक बात कहना आप सभी कि भाई लुक क्या है? दिखाई पड़ना या दिखाई देना, एक लिंकिंग है। बट अगर आप कभी लुक के साथ एट पाए, लेकिन अगर आप कभी भी लुक के साथ क्या एट पाए तो ये क्या होगा? एक्शन होगा, लिंकिंग नहीं हो। हमने क्या कहा मेरे भाई कि लुक अगर होगा तो लुक एक लिंकिंग है, लेकिन लुक एट है तो फिर ये एक क्या है? अपना एक्शन है। लुक लिंकिंग है, लुक एट एक क्या है? अपना एक्शन है। एक बात कहना कि श्रेया लुक्स, अब लुक के साथ एट लिखा है, मतलब यहां पर लुक एक क्या है? एक्शन है। अगर एक्शन है तो कोई एडवर्ब आना चाहिए, और एडवर्ब नाइसली।
एज दे लुक। अब लुक के साथ एट नहीं, मतलब यहां पर एक लिंकिंग है, तो क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना। अगला देखो, यू लुक वरीड या वरीडली। अब देखो एट आगे नहीं है, तो फिर ये हुआ क्या? एक लिंकिंग हुआ, और लिंकिंग के साथ क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। बिकॉज क्योंकि योर पेरेंट्स, अच्छा लुक यहां पर मिसिंग है, वो आप अपने से लिख लो, क्योंकि योर पेरेंट लुक वरीडली या वरीड एट यू। अब लुक के साथ एट लिखा है, मतलब वो एक्शन है। अगर एक्शन है तो वरीडली नहीं, वरीड नहीं, वरीडली कहना। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का सवाल, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा देखो क्या लिखा गया आपका 15 नंबर का सवाल। आसान सा सवाल है, क्या लिखा गया है सुनो। सी इज गुड या वेल एज, क्योंकि सी डज, क्योंकि डज एवरीथिंग गुड या वेल, एंड डज एवरीथिंग गुड या वेल। अब आपको करना है भाई आंसर। तो एक बात बताना, इस क्या है? अपना एक लिंकिंग है। अगर लिंकिंग है तो गुड, हम सभी को एक बात पता होना चाहिए कि गुड एक क्या है? एडजेक्टिव। और वेल क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। वेल का क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। तो अब कहना कि यहां पर ये लगेगा। डस की बात करें तो डज एक एक्शन है, मतलब ये लगेगा। क्लियर? डू, डज, डिड। एक सवाल इस टाइप में और है, फिर टाइप नंबर 3 जो है आज नहीं, हम कल पढ़ेंगे। द वेदर लुक्स गुड ऑब्लिक वेल। द वेदर लुक्स गुड ऑब्लिक वेल। इस सवाल का आंसर आपको करना है, और जल्दी से करके बताना है मेरे भाई कि आंसर क्या होना चाहिए। द वेदर लुक्स गुड ऑब्लिक वेल। चलो कर लिया आपने। अगर आपने इस बात को कर लिया, आपको समझ में आया होगा कि द वेदर लुक्स गुड ऑब्लिक वेल। लुक है क्या यहां पर? एक लिंकिंग है ना, एट तो नहीं लिखा गया इसके साथ। अगर लिंकिंग है तो गुड लगेगा, वेल नहीं लगेगा। कि अगर अकेला लुक आया हो तो लुक एक एडजेक्टिव है, सॉरी, लुक अगर आया हो तो लुक लिंकिंग है। बट अगर लुक के साथ कभी एट आया हो तो ये क्या हुआ? अपना एक्शन हुआ। ये क्या हुआ? अपना एक्शन हुआ। समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो, समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो भाई आज के लिए क्लास में आपको यहीं पर रखता हूं, और अगेन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपने टाइम से। टाइम क्या होगा? वही जो टाइम पर रेगुलर क्लास आती है। उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब में आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा क्लास 1 क्लास 2 को, तो क्लास 3 आपको समझ में आया होगा। आज बिल्कुल बेसिक था क्लास 3 में, ज्यादा कुछ आज डिफिकल्ट था नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से अपनी क्लासेस को बढ़िया तरीके से, कल से, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। आप सभी को मजा आया होगा। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।